बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है। मैं यहाँ सीना मेडिकल एंड डायबिटीज़ केयर सेंटर में गुज़श्ता 25 साल से एज ए कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ और गुज़श्ता 15 साल से मैं एज ए डायबिटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ का महीना आने वाला है और हर मुसलमान जहाँ ये कोशिश करता है कि हम ज़्यादा रोज़े रखें, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करें। तो कुछ पैगाम मेरा जनरल पब्लिक के लिए है और कुछ पैगाम मेरा शुगर के हवाले से, जो लोग शुगर के मरीज़ हैं उनके हवाले से है कि वो उनका रमज़ान कैसे गुजरे। ताकि एक तो ये है कि उनको रमज़ान के सारे फ़वाइद हासिल हों, यानी अल्लाह की जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने रमज़ान शरीफ में रखी हैं वो उनको कैसे हासिल हो जाएं और उनकी सेहत भी अच्छी रहे। और एक तो ये होता है कि रमज़ान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ़वाइद रखे हैं। एक तो ये है कि वो रूहानी फ़वाइद हैं। रूहानी फ़वाइद में हम अल्लाह की खुशनुदी से हासिल करते हैं, हमारे दिलों की सफाई होती है। और उसके साथ एक जिस्मानी फ़ायदे हैं जिनको हम आम तौर पे इग्नोर कर जाते हैं। यानी हमारा फोकस ज़्यादा ये होता है कि हम रोज़े रखें, नमाज़ पढ़ें, तिलावत करें, रूहानियत को जो है ना तक़वियत दें। लेकिन अल्लाह ताला ने इसके साथ साथ हमारे जिस्म की तक़वियत के लिए, जिस्म की सफाई के लिए भी ये रमज़ान शरीफ का महीना दिया है, जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं। उसकी मैं मिसाल ये दूँगा कि हम रमज़ान शरीफ के अंदर दिन पूरा भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते, कुछ चीज़ नहीं खाते, लेकिन शाम को हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। और हमारी जिन चीज़ों से हमें जो है ना बचना चाहिए और आम दिनों के अंदर भी हमारी तरबियत होनी चाहिए, उससे हम उसको वो फ़ायदे हम हासिल नहीं कर सकते हमारी तरतीब सही ना होने की वजह से। तो हम आज बात करेंगे कि जनरल पब्लिक तो ये करे कि देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा किराम जब रोज़ा रखा करते थे तो उनको किस तरह से रोज़े रखते हैं। अगर उन चीज़ों को फॉलो करें, उस तरह से हम करें कि खाने की जो है ना वो तरतीब के साथ खाएं, खाने जो है ना वो ज़्यादा ना खाएं, चिकनाइयाँ और मुरगन ग़ज़ाएँ ना खाएं। अगरचे हम लोग कहते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं थे, लेकिन उन वसाइल के साथ साथ उनकी एक तरबियत भी थी जो हमारे लिए एक रहबर है, हमारे लिए नमूना है। तो हम ये मेरे कहने का मकसद ये है कि हम रमज़ान शरीफ में रोज़ा रख के शाम के वक्त में जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, आम बंदे भी। और चिकनाई वाली चीज़ें, इसमें हम बहुत सारे पकोड़े समोसे खा जाते हैं जो कि हमारे जिगर में इकट्ठे होते हैं, बाद में बहुत सारी बीमारियों का जरिया बनते हैं। तो एक तो इन चीज़ों से सारे लोग अवॉइड करें। अब बात आ जाएगी रमज़ान शरीफ में जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो कैसे रोज़े रखें। तो उसमें यह है कि हम रमज़ान शरीफ के अंदर रमज़ान के महीने में दिन को रात और रात को दिन समझ लें। यानी हम दवाइयों की जो तरतीब है उसको हम चेंज करने में ऐसे करें और हमारी सुबह जो है ना वो शाम हो जाए और शाम को हम सुबह मान लें। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें तरतीब करने में आसानी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए देखें कि रमज़ान में शुगर के मरीज़ रोज़ा कैसे रखें ताकि उनका रोज़ा भी सेफ रहे, उनको नुकसानात से बचें और उनको उसके रूहानी और जिस्मानी फ़ायदे भी हासिल हों। तो उसके लिए उनको सबसे पहले अपने डॉक्टर से मिलना होगा कि जो भी दवाइयों की तरतीब वो चेंज करेंगे। ऐसे होता है कुछ दवाइयाँ हम जो कि सुबह की खुराक होती है आमतौर पे उसको शाम को ले आते हैं और जो सुबह शाम की होती है उसको हम सुबह को ले आते हैं। या कुछ दवाइयों की हम तरतीब चेंज नहीं करते, दोपहर की दवाइयाँ जो उनको भी हम शाम में शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह इंसुलिन लेने वाले लोगों के लिए भी कुछ मसाइल होते हैं कि उनको हम इंसुलिन की जो डोज है वो सुबह की हम शाम को शिफ्ट कर देते हैं और शाम की हम सुबह को करके कम मिकदार में कर लेते हैं। ये तो चीज़ें होगी। और दोपहर में अगर कोई इंसुलिन लेता है तो उसको हम ओमिट कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे और अभी से मिल लें। अभी तकरीबन 2 हफ्ते रमज़ान शरीफ में रह गए हैं या इससे भी कम टाइम रह गया है, तो वो आप अपनी तरतीब दवाइयों की करेंगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर आप 2 चीज़ें जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या नुकसानात होते हैं, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, इसमें शुगर लेवल बढ़ जाता है, उससे भी अवॉइड करें क्योंकि उससे भी नुकसान होते हैं। दूसरा होता है हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का लो होना, तो हम उससे भी बचें। तो ये कैसे बचेंगे, हम डॉक्टर से आप मिलेंगे तो आपको खानों की भी तरतीब बताएंगे, आपको मेडिसिन की एडजस्टमेंट भी बताएंगे और फिर शुगर के मरीज रमज़ान शरीफ के अंदर शुगर को बार बार चेक करेंगे। कम से कम पहले हफ्ते में तो हम ज़्यादा टाइम चेक करें। एक सहरी से पहले कर लें, सहरी के 2 घंटे के बाद कर लें, जोहर के टाइम में कर लें और अफ्तारी से पहले कर लें और अफ्तारी के 2 घंटे बाद कर लें। और ये रिकॉर्ड करके अपने डॉक्टर को बताएं कि किसी टाइम में आपकी शुगर लो या कम या ज़्यादा तो नहीं हो रही। और दूसरी ये है कि जब आपको महसूस हो कि आपकी शुगर अभी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उस वक्त चेक कर लें। तो उसूल मेडिकल के रिसर्च के मुताबिक ये है कि अगर किसी बंदे की शुगर 300 से ज़्यादा आ जाए रोज़े की हालत में तो उसको रोज़ा अफ्तार कर देना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में पानी की कमी से खून के जमने की सलाहियत बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों में हार्ट अटैक और फालिज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उससे बचने का ये तरीका है। और इसके अंदर एक रोज़े के बदले मुफ्तियान से हमने मशवरा
उनसे फतवा लिया है कि वो कहते हैं कि इसके रोज़े के बदले में एक ही रोज़ा आप रखेंगे। इसी तरह किसी बंदे की शुगर लो हो जाए, यानी 60-70 के करीब आ जाए, तो उसको भी अपना रोज़ा अफ्तार कर देना चाहिए, ताकि उसकी ज़िंदगी को जो रिस्क होता है, उसके दिमाग में खून की गर्दिश में ग्लूकोज की कमी की वजह से उस पर जो मसाइल आ सकते हैं वो ना हों, और इसी तरह से हार्ट के प्रॉब्लम ना हों। तो मैं चाहूँगा कि सारे लोग जो रमज़ान शरीफ में रोज़े रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो अपने डॉक्टर से मिल लें। एक तो वो रिस्क असेसमेंट होती है, हम कहते हैं कौन सा बंदे रोज़े रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते, उनके लिए हम असेस कर लें और उनकी दवाइयों की एडजस्टमेंट कर लें, वो खुराक का तरीका बताएं। तो उम्मीद है कि हम बेहतर तरीके से अपने रोज़े से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह हम पहले तो ये इनिशियल बात है, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम देखेंगे कि जो लोग रोज़े रखेंगे उसमें खुराक का कैसे ख्याल रखेंगे और वो अपने शब रोज़ कैसे गुजारेंगे। तो मैं इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें जो है ना वो उनसे फ़ायदा होगा, और अगर किसी को पूछना होगा तो मेरा नंबर सब लोगों के पास है, लोग तो वो उससे मुझे कॉल करके या खुद मिल के भी मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।